जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा कि नो विजिटिंग नो मेंटेनेंस, मतलब बच्चे से मिलना नहीं दिया जाएगा तो मेंटेनेंस भी नहीं मिलेगा। ऐसे दो पावरफुल जजमेंट के बारे में जो आपके केस में, बिल्कुल जो आप लोग देख रहे हैं अभी इस वक्त, पति पीड़ित है पत्नियों से और उनको बच्चे से मिलने नहीं दिया जाता। कोर्ट ऑर्डर दे देती है, कोर्ट अलाउ कर देती है विजिटेशन राइट के लिए जो आप केस करते हो सेपरेट से कि मुझे बच्चे से मिलने दिया जाए। जो पत्नी बच्चे का डिमांड करती है कि उसकी परवरिश के लिए पैसे चाहिए और फिर उसके बावजूद भी आपको मिलने नहीं देती है, आप जाते हैं नहीं मिलने देती, दरवाज़ा नहीं खोलती, आपको भगा देती है, फ़ोन नहीं उठा देती, ब्लॉक कर देती है, तो इस कंडीशन में भी अब आप ये बोल सकते हो कि भाई पहले बच्चे से मिलने दिया जाए फिर मेंटेनेंस दूंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं दूंगा। और ये जजमेंट आपके बहुत काम आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिएगा वीडियो मेरी, ताकि और भी लोग तक पहुंच जाए, उन्हें भी हेल्प मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों होता क्या है ना, आमतौर पर जब भी फैमिली डिस्प्यूट होता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, तो पत्नी क्या करती है, जैसे ये 3 कॉमन केसेज है, 498 घरेलू, इसका मेंटेनेंस लगा ही देती है। अब जब उसके केस में मेंटेनेंस अलाउ हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर 5000 अमाउंट हुआ है तो उसको उससे संतुष्टि नहीं मिलेगी, भाई वो तो चाहेगी वो ज़्यादा पैसे ले। अब वो बच्चे को ढाल बनाएगी, बच्चे को लेके जाएगी साथ ही साथ कि बच्चे के उसी पे ही मैं और पैसे डिमांड करूँगी। बच्चे का मेंटेनेंस मांगती है कि मुझे बच्चे के परवरिश के लिए मेंटेनेंस चाहिए, भाई इसका लालन पोषण करना है, हर चीज़ करनी है, तो वो डिमांड करेगी। अब जब बच्चे से मिलने की बात आती है, कोर्ट ने तो दे दिया, बच्चे का मेंटेनेंस अलाउ कर दिया, वो भी आप दे रहे हो, और जब मिलने की बात आई आप फ़ोन करते हो, फ़ोन नहीं उठाती पत्नी आपका, या कभी बहाना बना देती है कि अभी सो रहा है या स्कूल गया है, कोई भी चीज़ XYZ, फिर धीरे धीरे करके ब्लॉक मार देती है, कॉल कट कर देगी, आने वाले टाइम में ब्लॉक भी मार देगी। और अगर बच्चा आपका थोड़ा बड़ा है तो उसका बच्चे का ब्रेन वॉश करेगी, बिल्कुल बात नहीं करवाना, और यह बात करवाएगी तो ये बोल देगी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, आप अच्छे फादर नहीं हो, आप मेरी मम्मी को मारते थे, या जो भी है, जो उसको वहाँ पे सिखाया जाएगा, जो पूरी तरीके से टोटली बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया जाएगा कि फादर के प्रति उसको बिल्कुल नफरत हो जाए। तो इस तरीके से होता है ये, वाकई मेरे पास कॉल भी आई थी और ऐसे केसेस भी आते रहते हैं। तो ये हम देखते हैं कि बच्चों को किस तरीके से जो मदर होती है, उसके घर वाले होते हैं, फादर के प्रति उसको ब्रेन वॉश करते हैं। और यही मैं सच में लेडीज़ जो वो झूठा केसेस करती है ना, आप कुछ पैसों के लिए अपनी लाइफ पूरी बर्बाद कर रहे हो और अपने बच्चे की लाइफ बर्बाद कर रहे हो। कब तक आपकी फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे? झूठा केसेस करने से आप पति को सबक नहीं सिखा रहे, उसके घर वालों को सबक नहीं सिखा रहे, आप बल्कि अपने ऊपर ही अत्याचार कर रहे हो, अपने आप को सबक सिखा रहे हो। आने वाले टाइम में अगर आपके घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, कभी तो रियलाइज़ होगा ना कि मेरे बच्चे का फ्यूचर कहाँ है। वो आगे जाके पूछेगा मेरे फादर कहाँ हैं, या उसे पता चल जाएगा आने वाले टाइम में कि नहीं मेरे फादर सही थे, माँ गलत थी, तो आप क्या जवाब दोगे? और उसका फ्यूचर क्या रहेगा? बच्चे का फ्यूचर तो दोनों पेरेंट्स के साथ है, माँ बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए, और आप वो कुछ गलती के लिए, कुछ डिमांड के लिए, कुछ पैसे के लिए ख़त्म कर देते हो। तो ऐसा करना बंद कर दीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। रिश्ते को एक चांस दीजिए। लड़ाई झगड़ा हर किसी में होती है, बट जो उस चीज़ से गुजर गया ना, अपने रिश्ते को बचा लिया, वही जाके आगे लाइफ में सेट होगा। कोई किसी के पेरेंट, कोई किसी के मायके ससुराल वाले काम नहीं आते, हस्बैंड वाइफ भी दोनों एक दूसरे के काम आते हैं। तो चीज़ मैनेज करने की कोशिश करिए। फिर भी क्या होता है, कुछ जो ढीठ पड़नी है, नहीं बात जाती, नहीं करना ही है। अब आप भाई को बच्चे से मिलने के लिए कोर्ट जाते हो, कोई कहता है कि भाई चाइल्ड कस्टडी करनी है तो अलग सेपरेट केस डालो, मिलने के लिए विजिटेशन का केस डालो, ठीक है। अब बोला जाता है आपको भाई चाइल्ड कस्टडी, ऐसे बच्चा छोटा है 5 साल तक का तो नहीं मिलेगी आपको, और लड़की है स्पेशली तो फिर भी नहीं मिलेगी। तो ये जो लोगों ने अफवाह फैला रखी है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसे तो जजमेंट भी आ रखे हैं, गाइडलाइंस भी आ रखी है कि फादर को जो 2-2, 1.5-1.5, 3-3 साल के बच्चे थे ना, उनको कस्टडी मिल सकी है, मिल गई है, और जजमेंट भी आ रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देखिएगा, चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगी, तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब देखो बच्चा उसको दिया जाता है, ये कोर्ट डिसाइड करती है कि बच्चे का फ्यूचर किस पे अच्छा है, सिक्योर किसके पास है, कौन उसका फ्यूचर अच्छे से मेंटेन कर सकता है। अब जब पत्नी ऑलरेडी गलत है, वो झूठे केसेस में इल्ज़ाम लगा रही है फादर पे, अपने पति पे लगा रही है, ठीक है, और उसका रिश्ता है कि आप जानते हो उसका रिश्ता अडल्ट्री में है, किसी और के साथ है, तो वो क्या बच्चे को शिक्षा देगी? और सबसे बड़ी बात कि वो पैसे पति से ही डिमांड कर रही है, पति से ही लेके बच्चे का फ्यूचर बनाएगी। और इन केस जब पति देने से मना कर दे तो फिर कैसे फ्यूचर बनाएगी, फिर कैसे पालन पोषण करेगी? तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल करिए कि मैं देने को रेडी हूँ। अब देखो आपने विजिटेशन राइट ले ली कोर्ट से, कोर्ट ने अलाउ कर दी कि हाँ भाई आप मिल सकते हो,
ये होने के बाद भी पत्नी नहीं मिलने देती, बहाना बना देगी, एक्सक्यूज़ कर देगी, कुछ ना कुछ, घर जाओगे नहीं मिलने देगी, कहेगी वो है ही नहीं, या सो रहा है इस तरीके से, या बदतमीजी से बात करेंगे आपके साथ वो लोग। तो अब आप बोल सकते हो जजमेंट का यूज़ करके कि भाई मिया जाएगा, और ये बात आप कोर्ट में ही बोल दो कि आप अलाउ होने के बाद भी मुझे पत्नी मिलने नहीं दे रही है, तो मेंटेनेंस तो मैं जब ही दूंगा जब मुझे बच्चे से मिलने दिया जाएगा। जिस हिसाब से कोर्ट ने तय किया है कि फ़ोन पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, छुट्टी हो, वैकेशन हो, कुछ टाइम बाद फादर के पास भी रह सकते हैं, तो इस तरीके से ये चीज़ें होंगी तो मैं मेंटेनेंस दूंगा, नहीं होंगी तो बिल्कुल क्लियर नहीं दूंगा। तो आप बिल्कुल मना कर दीजिए। जो इस केस का जो ये जजमेंट है, 2 जजमेंट है, तो मैं वो लिंक शेयर करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनको फिर अटैच करना पड़ता है, वो ओके परमिशन देनी पड़ती है। तो मैं ये आप स्क्रीन पे देख लीजिएगा, नाम शो करेगा आपको, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं गूगल पे, आपको इजी तरीके से मिल जाएगा। तो डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और जैसे इन फादरों ने, देखो बच्चा आपका भी है, ये नहीं बच्चा कि सिर्फ माँ का ही है, और उसका हक सिर्फ माँ पे ही बनता है, या माँ ही अपने बच्चे पे हक बना सकती है। फादर का भी हक बनता है, जितनी माँ का है, माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने माँ प्यार करती है उतना फादर ही प्यार कर सकता है, और वो उसका भी राइट्स है। अगर आपको अपने बच्चे से प्यार है ना, तो आपके अपने बच्चे से कोई नहीं अलग कर सकता है। और प्यार है तो लड़के देखो, फाइट करो एंड तक, अपना प्यार दिखाओ कि आपको अपने बच्चे से कितना प्यार है। फिर देखो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अपने बच्चे से मिलने से अलग नहीं कर सकती, दूर कर ही नहीं सकती है। अब कुछ केसों में ये होता है ना कि भाई बच्चे को अगर ज़बरदस्ती आप फादर लेके आ जाते हैं, तो आप डरते हो कि कहीं किडनैपिंग का चार्ज ना लगा दे। तो किडनैपिंग का चार्ज कैसे लग जाएगा? जैसे वो मदर है, आप फादर हो, आपका भी राइट्स बनता है, आपका भी उतना ही हक है, आप भी प्यार करते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, तो कोई कैसे किडनैपिंग का हक लगा देगा? तो ये चीज़ नहीं होती है, तो ये चीज़ मत करो। वैसे ये करना नहीं चाहिए, बट इन द मील टाइम हो जाता है कि कुछ फादर प्यार करते हैं बच्चे की मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब वो काम पे भी नहीं जा रहे, फोकस भी नहीं कर रहे, पत्नी ने झूठे आरोपों में फंसा दिया, इधर से उधर, और बच्चे से मिलने भी नहीं दे रही है, और बच्चे के नाम से पैसे ही वसूल कर रही है। तो इस सिचुएशन में कुछ लोग कर देते हैं, ठीक है। तो उस पर आप टेंशन फ्री रहिए, कोई किडनैपिंग का चांस लेगा, क्योंकि आप फादर हैं, तो आपका भी राइट्स बनता है कि आप बच्चे से मिलने का, उससे बात करने का, तो चीज़ें हैं। तो आप बिना डरे बिना झिझके केस लड़िए, मेंटली फिजिकली फिट रहिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कस्टडी भी आपको चाहिए तो एक सेपरेट से आप चाइल्ड कस्टडी केस कर सकते हैं, बच्चे की कस्टडी आपको मिल जाएगी, बट आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि जो उसकी मदर है वो बच्चे का फ्यूचर उसके पास सिक्योर नहीं है। एविडेंस सारे दिखा दो, झूठी साबित हो जाती है, झूठा केस उसका सारा बंद हो जाता है। तो इस तरीके से कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि बच्चे की कस्टडी क्या, उसको पता चल जाएगा मदर ने झूठे केसेस दिए, उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो उस वजह से आपको कस्टडी मिल जाएगी। और विजिटिंग राइट आपको नहीं मिलने दिया जाता है, तो वो आप बता दो कि भाई मेंटेनेंस तो बच्चे का लिया जा रहा है, बट मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा। अब जब मुझे मिलने दिया जाएगा जब ही मैं मेंटेनेंस दूंगा। और ना देने के लिए भी आप बहुत सारे हैं, जिस तरीके से कि मैं नहीं दूंगा तो मेरे बच्चे का फ्यूचर कैसे होगा, मैं दे रहा हूँ पैसे जब भी वो मेरे बच्चे को पाल पा रही है, तो इससे बेटर है ना कि मैं अपने पास ही रखूँ। जिस दिन मैं नहीं दूंगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, तो वो बोल देगी नहीं मैं कर सकती हूँ। तो भाई कर सकती है तो अभी कर ले, बाद में क्यों करेगी, तो अभी क्यों मांग रही है? तो उससे मेंटेनेंस भी उसका, ये सारे जब आप क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्शन डालेंगे, तो भी मेंटेनेंस बंद हो सकता है। तो ये चीज़ें करिए, तो आपके केस में ज़रूर हेल्प मिलेगी। कुछ क्वेरी हो चाइल्ड कस्टडी से रिलेटेड, मेंटेनेंस से रिलेटेड, कोई भी केस हो रिलेटेड हो, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।